हेलो दोस्तों, तो गाइस कैसे आप लोग। मैं यही आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मैं आज 6:30 बजे उठ गया था और उठने के बाद अपने टारगेट्स को लिखना शुरू कर देता हूँ, जिससे मुझे पता लगे कि आज पूरे दिन में मुझे कौन से टारगेट को कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, आप मेरी जो टारगेट लिस्ट है वो आप देख ही सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला स्लॉट है वो शुरू हो जाता है 6:40 पे, जिसमें मैं एक पीडब्ल्यू की क्लास को देख रहा हूँ। और दोस्तों, अगर आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मेरे आने वाले व्लॉग्स को आप देख पाएं। और दोस्तों, मेरे एरिया में तो कोविड की वजह से छुट्टियां पड़ चुकी हैं स्कूल की। तो दोस्तों, मेरे तो फुल मजे ही मजे हैं। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि आपकी भी छुट्टियां हो गई हैं क्या। और दोस्तों, अभी तो मैं पीडब्ल्यू के ऐप से बायो की क्लास को देख रहा था। और दोस्तों, मुझे बायो तो जो मैं 9th में जब मैं बायो पढ़ता था, जब मुझे उतनी अच्छी नहीं लगती थी बायो, पता नहीं क्या रीजंस थे। और अब मैं 10th में आ चुका हूँ और अब मुझे बायो सीरियसली बहुत ही अच्छा लगता है। बायो को पढ़ना पता नहीं टीचर्स की वजह से हुआ या फिर कुछ सिलेबस ही थोड़ा अच्छा है, पता नहीं। शायद मुझे तो लगता है कि ये जो हमारे पीडब्ल्यू के बैच में जो हमें बायो पढ़ाती है समृद्धि मैम, ये पढ़ाती ही बहुत अच्छा है, जिसके कारण हमें सारी बायो अच्छे से समझ में आ जाती है। तो दोस्तों, फाइनली इधर हमारा जो बायो का लेक्चर था वो कंप्लीट हो जाता है और जिसमें मैंने ये नोट्स बनाए थे वे ये रहे। और अब इसको फटाफट से अपनी टू डू लिस्ट में भी मार्क कर देते हैं। एक हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। और अगर मैं आपको टाइम दिखाना चाहूँ तो देख सकते हैं तकरीबन पूरे 8 ही बज चुके हैं। तो दोस्तों, 11:20 पे मैं अपना अगला स्लॉट को शुरू कर देता हूँ, जिसमें मैं मैथ का जो चैप्टर 2 है उसके क्वेश्चंस को लगाने वाला हूँ। ओके। और दोस्तों, मेरे लिए तो मैथ का कुछ ऐसा सीन है कि मैथ को हम बिना मतलब कोई भी वीडियो से या फिर ओरली नहीं समझ सकते, पर जो उसके क्वेश्चंस होंगे वे हम उतने अच्छे तरीके से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। जब तक हम मैथ के क्वेश्चन को अपने हाथों से नहीं ट्राई कर लेते, वे हमारे से अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें हर एक क्वेश्चंस को और हर एक एक्सरसाइज को स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए मैथ की। और दोस्तों, आपको तो पता ही कि 10th में बोर्ड होता है और बोर्ड में कहीं से भी क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, आपको पता नहीं लगेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो दोस्तों, इसी के कारण आपको 10th में गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए एक ई बुक गाइड लेके आया हूँ। और दोस्तों, जो इसकी सबसे खास बात है, ये बहुत ही ज़्यादा चीप और अफोर्डेबल है। ये बस 9 रुपये की है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ये बस 9 रुपये की है। और इसके बारे में आपको और अभी आगे बताता हूँ मैं। तो दोस्तों, मार्केट में एक भाई बहन की सीबीएसई 10th बोर्ड्स करके एक ई बुक आई। और दोस्तों, ये आदर्श सिन्हा और अनुराग कुमार प्रजापति द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों, इनको आप ऐसे वैसे मत मानना, ये भी अपने समय के टॉपर्स थे। और दोस्तों, आपको इसमें कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे शुरुआत के महीने कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, हाफ ईयरली का मौसम, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, मैं कह रहा था ना, ये टॉपर थे, इन्होंने में 10th में 96.2% स्कोर करा है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा कमाल की बात है। दोस्तों, जैसे कि चैप्टर 1 आप देख सकते हैं, शुरुआत के महीने इसमें आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाते हैं, जैसे कि वीक सब्जेक्ट्स को समझो, इंट्रोडक्शन, सिलेबस को पूरा करो, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। और दोस्तों, आप देख सकते हैं ये कितने सारे टॉपिक्स दिए हैं जो कि आपको 10th में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो दोस्तों, मैं जो यही कहूँगा कि आप इसको परचेस करें। और ये बहुत ही ज़्यादा चीप भी है, बस 9 रुपये की है। और अगर इसको परचेस करने के लिए आपको कहीं जाना भी नहीं है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों, इधर 1:40 पे जो मैं मैथ के चैप्टर 2 कर रहा था वो कंप्लीट हो जाता है। और मैंने एक पीडब्ल्यू की क्लास और ली थी, वो भी कंप्लीट हो जाती है। इन दोनों को फटाफट से मार्क कर देते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला स्लॉट शुरू हो जाता है 3:20 पे, जिसमें मैं बायो का रिवीजन कर रहा हूँ। और दोस्तों, एक स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊँ क्या चीज़ होती है? सेल्फ एनालिसिस। मतलब अपने आप को जानना कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आपके क्या गलतियाँ कर रहे हो जिससे आपका जो रिजल्ट है वो ख़राब हो चुका है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमें ये पता होता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, पर हमारा जो माइंड है उसे इग्नोर कर देता है। दोस्तों, तो आप जो गलतियां कर रहे हो वे कमेंट्स में बताना, जिससे और लोग वे ना कर पाए और उन्हें भी जानने का मौका मिले कि ऐसी गलती भी होती है, तो वे आगे से उन्हें ना करें। और दोस्तों, हम सब के लिए सबसे अच्छा ये है कि हम उन गलतियों को पहचाने और उन पे काम करें। तो दोस्तों, मैं भी रिवीजन करना स्टार्ट कर देता हूँ। और जो आपकी गलतियां हैं आप भी उन पे काम करें, नहीं तो ये एंड तक जाते जाते आपके रिजल्ट को बहुत ही ज़्यादा मतलब गिरावट पैदा कर सकती है आपके रिजल्ट में। तो दोस्तों, ऐसा होने से रोकिए और अपनी गलतियों पे काम कीजिए।
तो दोस्तों हमारा जो बायो का रिवीजन था वो 4:40 पे कंप्लीट हो जाता है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट था ये वाला टॉपिक रह गया इससे पहले के, ये जितना भी था ये सारा मैंने रिवाइज कर लिया। इसको फटाफट से अपने टू डू लिस्ट में मार्क कर देते हैं। रुको भाई, से तो दूसरी खुल गई, हाँ अब सही है। दोस्तों इधर जो ज्योग्राफी और ट्रांसपोर्टेशन मैंने दोनों भी पढ़ लिया था, मेरे को थोड़ा सा ध्यान से निकल गया था और ये 70% हो चुका है। दोस्तों तो हम मिलते हैं अगले स्लॉट में। और दोस्तों अभी सबको तो पता ही चला कि अभी सावन का महीना चला है, तो रात को मैं कावड़ देखने चला गया था, जिसके कारण मैं अपना ये आखिरी स्लॉट को कंप्लीट नहीं कर पाया। और दोस्तों मैं वहां से जब आया था तो पूरी रात हो चुकी थी, 10:40 पे वहां से आया था। जो दोस्तों आपको तो पता ही वो मेरे सोने का समय होता है, पर दोस्तों कोई नहीं, एक ही तो मिस्टेक है, तो इसके लिए हम अपनी पूरी टू डू लिस्ट को नहीं इग्नोर करेंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले व्लॉग में।